भीमराव अंबेडकर के बारे में जानकारी। संध्या हो रही थी, पश्चिम दिशा में लाली फैल रही थी, पक्षी चहकाते हुए अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे। बड़ौदा के राजमार्ग पर पेड़ के नीचे एक युवा बैठा है। वह फूट फूट कर रो रहा है। आंसुओं का झरना लगातार झर रहा है। कोई धीरज नहीं देता उसे, कोई राह नहीं दिखता। अचानक वह उठ खड़ा हो जाता है, आंसू पोंछकर सोचता है, मैं अछूत हूँ, यह पाप है। किसने बनाया है यह छुआछूत की व्यवस्था? किसने बनाया है? किसी को नीच, किसी को ऊंच? भगवान ने? हरगिज़ नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। वह सबको समान रूप से जन्म देता है। यह बुराई मनुष्यों ने पैदा की है, मैं इसे मिटाकर रहूँगा। कुछ निश्चय करता है और वह युवक मुंबई लौट आता है। फिर वह कुछ करता है, उसके कारण आज सारा देश उन्हें बाबा के नाम से याद करता है। मध्य प्रदेश के महू नगर में रामजी सखपाल नाम का एक सूबेदार मेजर थे। ये महार जाति के थे। 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को उनके पर 14वीं संतान ने जन्म लिया। उनकी अल्प आयु में ही माता भीमाबाई को देहांत हो गया। फिर चाचा मीराबाई ने उनका पालन पोषण किया। वे बालक को प्यार से भीमा कहकर बुलाया करते थे। बाद में यही बालक भीमराव रामजी अंबेडकर कहलाए। जिस वर्ष भीमराव का जन्म हुआ उसी वर्ष रामजी नौकर से छुट्टी पाकर रत्नगिरी के दपौली स्थान पर आ गए थे। यहाँ भीमराव को पहली बार एक मराठी स्कूल में भर्ती कराया गया। 4 वर्ष के बाद पिता के साथ सतारा आ गए। वे सरकारी स्कूल में भर्ती हुए। सन 1905 में रामबाई का नाम एक कन्या से भीमराव की शादी हो गई। उस समय वह केवल 9 वर्ष की थी। शादी के बाद भीमराव अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। वहाँ के एलिफिंटन स्कूल में भर्ती हुए। इस स्कूल में छुआछूत की कुप्रथा नहीं था। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। महार जाति के लिए यह बहुत गौरव की बात थी। घर में खूब खुशियाँ मनाई गई। भीमराव एलिफिंटन कॉलेज में पढ़ने लगे। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। सन 1913 में वे BA उत्तीर्ण हुए, पास किए। महाराज ने उन्हें बड़ौदा बुलाया और दरबार में नौकरी दे दी। दुर्भाग्य से इसी वर्ष उनकी पिता का स्वर्गवास हो गया। महाराज के दरबार में भीमराव को कट्टरपंथियों की घृणा का पात्र बनना पड़ा। चपरासी तक उनको फाइलें फेंक कर देते थे। तंग आकर भीमराव ने नौकरी छोड़ दी। वे फिर महाराज से छात्रवृत्ति पाने में सफल हुए और उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया, जो अभी अमेरिका, चले गए। अपनी महार जाति के ये पहले विद्यार्थी थे जिन्होंने विदेश जाने का अवसर मिला। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते समय भीमा को अनेक नए अनुभव हुए। वहाँ उन्हें सबका प्यार और सम्मान का व्यवहार मिला। उन्होंने डायरेक्टर की उपाधि पाई। सन 1916 में वे कोलंबिया से लंदन पहुँचे। वहाँ 1 वर्ष रहकर वे मुंबई लौट आए। महाराज गायकवाड़ ने उनको सेना में सचिव के पद पर बड़ौदा बुला लिया, किंतु वहाँ फिर उनको घृणा का शिकार होना पड़ा। अधीनस्थ कर्मचारी उनसे घृणा करते थे। कार्यालय में उनको पानी के लिए, पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। इस व्यवहार से उनका हृदय टूट गया। उन्होंने आँखों में आंसू भरकर नौकरी छोड़ दी और मुंबई जा पहुँचे।
विदेश में रहकर डॉक्टर अंबेडकर ने 2 पुस्तकें लिखी। धीरे धीरे उनकी विद्वानता की धाक जमने लगी। मुंबई के एक कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया गया, किंतु यहाँ भी संघर्ष कम नहीं था। किसी प्रकार भीमराव ने 2 वर्ष निकाले। अंत में यहाँ भी उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। सन 1920 में उन्होंने छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मूक नायक नामक साप्ताहिक अखबार निकाला, आरंभ किया। साधनों के अभाव में कुछ समय बाद उसे भी बंद करना पड़ा। भीमराव पढ़ने के लिए फिर लंदन चले गए। वहाँ 3 वर्ष रहकर उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc की उपाधि प्राप्त की। सन 1923 में वे मुंबई लौट आए और उन्होंने वकालत आरंभ कर दी। 1 वर्ष बाद कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना की। दलितों की समस्याएं हल करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य था। सन 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत नाम समाचार पत्र भी निकाला। इसी वर्ष वे मुंबई विधानसभा के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज में दलित को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। वे उनकी आर्थिक हालात सुधारने के लिए संकल्प ले चुके थे। दलितों का इतिहास बताने के लिए उन्होंने शूद्र कौन है नामक पुस्तक लिखी, जो बहुत लोकप्रिय हुई। भारत के वायसराय ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें अपने सचिव मंडल का सदस्य बनाया। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान का प्रारूप उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ। उन्होंने उसमें दलितों को समानता का अधिकार दिलाया। राष्ट्र की एकता के लिए भी उन्होंने कई बातें संविधान में सम्मिलित कराए। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। डॉक्टर अंबेडकर ने पुराने कानूनों में कई सुधार का नींव रखी। सन 1951 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। सरकार से अलग होकर वे पूरी शक्ति से दलितों की सेवा में जुट गए। दलित समाज उन्हें देवता की तरह पूजने लगा। ये जहाँ जाते थे जय भीम के नारे से आकाश गूंज उठता था। रूढ़िवादियों के आगे वे झुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने दलितों को राय दी, तुम सब बौद्ध धर्म बन जाओ। उन्होंने सन 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना भी कर डाली। 1 वर्ष बाद नागपुर में उन्होंने स्वयं भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इस घटना से रूढ़िवादियों में बड़ी खलबली मच गई। दुर्भाग्य से दलितों का यह नेता अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सका। 6 दिसंबर सन 1956 को अचानक लाखों पीड़ितों को छोड़कर डॉक्टर अंबेडकर स्वर्गवासी हो गए। दलित कहा जाने वाला समाज अब भीम डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहेब कहकर सम्मान देता है। वे देश के पिछड़े और दलितों समाज के प्राण थे। बचपन से ही उनमें कठिन परिश्रम करने की आदत थी। नित्य 18 घंटे पढ़ना उनके लिए सहज बात थी। सिनेमा और गपशप से वे दूर रहते थे। कठिनाइयाँ उनका मार्ग नहीं रोक पाती थी। वे जो सोचते थे वही करते थे। उनका भाषण बहुत प्रभावशाली होता था। तर्क करने की उनकी अनोखी शक्ति थी। डॉक्टर अंबेडकर किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे। ये धर्म को मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक मानते थे। उनकी लड़ाई तो उन बुराइयों से थी जिन्हें मनुष्य ने
धर्म में उत्पन्न कर दिया था। बौद्ध धर्म को ये इसलिए पसंद करते थे कि वह समानता पर आधारित है। ये कहा करते थे कि वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण आदि को कुछ लोगों ने छुआछूत का हथियार बना लिया है। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए महान है क्योंकि उन्हें छुआछूत के पाप को नष्ट किया, प्रयत्न किया। उनके प्रयत्नों से दलितों को कानून में समानता का अधिकार मिला। आज दलित बालक विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ बैठकर पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं और खेलते कूदते हैं। गाड़ियों, होटलों तथा मंदिरों आदि सभी जगहों उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त है। हजारों वर्ष के भारतीय इतिहास की यह बहुत बड़ी घटना है। एक बहुत बड़े वर्ग को छुआछूत के पाप से डॉक्टर अंबेडकर ने छुटकारा दिलाया। आने वाली पीढ़ियाँ बाबा साहेब अंबेडकर के महान कार्यों को स्मरण याद कर गौरव का अनुभव करता रहेगा। स्पीक बाय मिथुन। राधे राधे। कहानी और भक्ति सागर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।